भारत में पाषाण युग का प्रथम प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है साथियों? पाषाण युग का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो वह है सोहन घाटी से। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सोहन घाटी से। तो भारत में पाषाण युग का पहला प्रमाण आपका सोहन घाटी, जो कि अब पाकिस्तान में है, वहां से मिला है। और इसे सोनियन कल्चर भी कहा जाता है, सोनियन कल्चर भी कहा जाता है। पाषाण युग का काल निर्धारण किससे किया जाता है? पाषाण युग ये जो है कि औजारों के प्रकार से इसका काल निर्धारण किया जाता है कि कैसे औजार पाषाण युग में बनाए गए थे। तो पाषाण युग में सभी पत्थरों के औजार थे, इसलिए इसको पाषाण युग कहा जाता है। लोअर पेलियोलिथिक संस्कृति भारत में कहाँ प्रमुख थी? लोअर पेलियोलिथिक, इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा घाटी में, ऑप्शन ए। नर्मदा घाटी, अतिकुप्पम, भीमबेटका, ये सभी जो है कि लोअर पेलियोलिथिक के प्रमुख स्थल है। भारत का सबसे पुराना मानव जीवाश्म कहाँ मिला है? इसका राइट आंसर है नर्मदा घाटी में, ऑप्शन बी। नर्मदा घाटी में यहीं पर सबसे पुराना मानव का जीवाश्म मिला है। पाषाण युग की संस्कृति को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सोएनियन, सोहन घाटी। सोहन घाटी से प्रमाण मिलने के कारण इसे सोएनियन कल्चर कहा जाता है। पाषाण युग की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी साथियों? पाषाण युग में पत्थर के औजार बनाए जाते थे, इसलिए सबसे बड़ी विशेषता क्या होगी? पत्थर के औजार। इसको स्टोन एज भी कहा जाता था, यानी कि पत्थर के औजार। भारत में पाषाण युग का सबसे लंबा चरण कौन सा था? इसका राइट आंसर है पूरा पाषाण युग, ऑप्शन सी, पूरा पाषाण युग। और यह काल लगभग 25 लाख वर्ष से 10,000 ईसा पूर्व तक चला था। पूरा पाषाण काल के काल निर्धारण किस युग में होता है? इसका सही उत्तर है प्रागैतिहासिक काल में, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। और क्योंकि इसमें कोई लेखन उपलब्ध नहीं था। पाषाण युग के औजार किन पत्थरों से बने होते थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चर्ट और क्वार्टाइस्ट। ये पत्थर जो है कि कठोर और धारदार बनाए जा सकते थे, और इसीलिए इन्हीं पत्थरों का यूज करके पाषाण काल के लोग अपने औजार को बनाते थे। भारत में पाषाण युग के प्रमाण किस प्रकार मिले हैं? तो इसका सही उत्तर है औजार और जीवाश्म के रूप में, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। लेखन न होने के कारण हमें मुख्य प्रमाण औजार और अस्थियों से मिले हैं। पाषाण युग में लोग किस जीवन शैली का पालन करते थे साथियों? पाषाण युग, यहाँ पर लोग जो है कि शिकारी करते थे और संग्रहकर्ता के रूप में जीवन का पालन करते थे। शिकार और संग्रहकर्ता, जिसमें जंगली फलों का वो निर्भर करते थे। इसमें वो जंगली फलों को स्टोर करते थे और शिकार करके अपना जीवन पालन करते थे। लोअर पेलियोलिथिक औजार कौन से थे साथियों? लोअर पेलियोलिथिक औजार कौन से थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हैंडेक्स और क्लेवर। हैंडेक्स और क्लेवर ये बड़े और खुरदरे औजार हुआ करते थे। मिडिल पेलियोलिथिक औजार कौन से थे साथियों? मिडिल पेलियोलिथिक औजार, तो इसका आंसर हो जाएगा छोटे पत्थर, फ्लेक्ट टूल्स और स्क्रीपर्स। पाषाण युग के औजार मुख्यतः किस काम में आते थे साथियों? इसका उत्तर हो जाएगा शिकार और भोजन की प्राप्ति। तो पत्थरों का यूज ये लोग इसीलिए करते थे कि इससे शिकार और उस शिकार से भोजन इनको मिल सके। तो पाषाण युग के लोग किस प्रकार के घरों में रहते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुफाएं और झोपड़ियां। गुफाएं और अस्थायी झोपड़ियां। झोपड़ियां जो थी वो उनकी अस्थायी हुआ करती थी। पाषाण युग के लोग किसे कपड़े के रूप में इस्तेमाल करते थे? तो वो लोग क्या पहनते थे? तो उनको वस्त्रों को बुनाई का ज्ञान नहीं था, तो इसलिए वो पशु का चमड़ा और पत्ते लपेट करके रहते थे। पाषाण युग में अग्नि की खोज का मुख्य लाभ क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा भोजन पकाना और सुरक्षा। इसमें आग से भोजन पकाना, ठंड से बचाव और जंगली जानवरों से सुरक्षा भी आग से मिली थी। पाषाण युग में लोग किस पर ज्यादा निर्भर थे? किस पर? तो ये सही आंसर हो जाएगा आपका शिकार और संग्रहण पर वो ज्यादा निर्भर करते थे, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि उस टाइम पे अभी कृषि आरंभ नहीं हुई थी, तो इसलिए उनका मुख्य जो निर्भरता थी वो शिकार और संग्रहण पर थी। किस काल में मानव ने पत्थर के औजार घिसकर चमकाने शुरू किए? इसका राइट आंसर हो जाएगा नवपाषाण, ऑप्शन सी। यहाँ पर पेलोलिथिक में खुदरे और नियोलिथिक में पॉलिश टूल्स का इस्तेमाल हुआ। पेलोलिथिक यानी कि नवपाषाण काल, नियोलिथिक। पाषाण युग के लोग औजारों के अलावा किन वस्तुओं का प्रयोग करते थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा हड्डी और लकड़ी। इनका भी वो प्रयोग करते थे औजार बनाने के लिए, हड्डी और लकड़ी का प्रयोग। भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है?
तो साथियों भीमबेटका आपका गुफा चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। और इसमें जो है कि शिकार, पशु और दैनिक जीवन की चित्रकारी मिली है। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? साथियों भीमबेटका आपका मध्य प्रदेश में है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ भोपाल के पास भीमबेटका में लगभग 700 से अधिक गुफाएं मिली हैं। पाषाण युग की कला किससे संबंधित थी? पाषाण युग की कला ये थी धार्मिक विश्वास और शिकार से संबंधित थी। गुफा चित्रकारी में कौन से रंग प्रयोग होते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक खनिज रंग, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है प्राकृतिक खनिज रंग, जिसमें कि लाल, सफेद, काले रंग का प्रयोग खनिजों में से किया जाता था। पाषाण युग के लोग किस धार्मिक विश्वास में थे? किस धार्मिक विश्वास में थे? वो था आत्मवाद, एनिमिज्म, ऑप्शन बी। वे मानते थे कि प्रकृति और पशु पक्षी में आत्मा होती है। पाषाण युग में मृतकों का निपटान कैसे किया जाता था? कैसे उसका निपटान करते थे? तो वो लोग क्या करते थे? उनको दफनाते थे, ऑप्शन बी। मृतकों को दफनाया जाता था और साथ में वस्तुएं भी रखी जाती थी। गुफा चित्रों का मुख्य उद्देश्य क्या था? उसका राइट आंसर हो जाएगा जादुई विश्वास, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है जादुई विश्वास। तो उसमें माना जाता था कि शिकार के चित्र बनाने के से वे सफलता की कामना करते थे। पाषाण युग के लोग किसे पूजते थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा जल और वृक्ष। इसी को वो पूजते थे क्योंकि ये प्राकृतिक शक्तियां थी और इन्हें जल से और वृक्ष से काफी सहायता मिलती थी, तो इसलिए इनकी पूजा वो लोग करते थे। गुफा चित्रों में सबसे अधिक कौन से दृश्य मिलते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा शिकार के, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है शिकार के। पाषाण युग की कला हमें क्या बताती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा धार्मिक और सामाजिक जीवन के बारे में पाषाण युग की कला हमें बताती है। पाषाण युग का समाज कैसा था? तो राइट आंसर हो जाएगा समतावादी, ऑप्शन बी। सब लोग समान थे, कोई वर्ग भेद नहीं था उस टाइम पे। पाषाण युग में महिलाएं क्या करती थी? तो महिलाएं फल संग्रह करने में मदद करती थी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भोजन बनाती थी और फल संग्रह में मदद करती थी। पाषाण युग के लोग किस प्रकार की अर्थव्यवस्था अपनाते थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा शिकार संग्रह आधारित अर्थव्यवस्था उनकी थी। पाषाण युग में व्यापार का स्वरूप कैसा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वस्तु विनिमय, वस्तु विनिमय यानी कि एक वस्तु दो और एक वस्तु लो, तो वस्तुओं के आदान प्रदान करते थे पाषाण युग के लोग। पाषाण युग में समाज का संगठन किस पर आधारित था? किस पर आधारित था? सही उत्तर हो जाएगा परिवार और कबीला के रूप में इसका आधारित था, जिसमें छोटे छोटे समूह और कबीलों में लोग रहा करते थे। पाषाण युग के लोग किस जानवर का सबसे ज्यादा शिकार करते थे? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हिरण का शिकार। इसमें हिरण, जंगली सुअर आदि का शिकार ये लोग आसानी से कर पाते थे, इसलिए सबसे अधिक शिकार हिरणों का होता था। पाषाण युग की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि ये लोग उपभोगवादी थे, उपभोगवादी थे, जो प्राप्त करते थे उसी का उपभोग ये लोग करते थे। पाषाण युग के लोग किस धातु से परिचित थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि कोई नहीं, वो लोग किसी धातु का प्रयोग नहीं करते थे, क्योंकि वो लोग पत्थरों, लकड़ी और हड्डियों के औजार बना करके उसका प्रयोग करते थे। पाषाण युग की विशेषता क्या थी? इसका सही उत्तर है घुमंतु जीवन। पाषाण युग के लोग हमेशा शिकार करने के लिए जगह जगह पे घूमा करते थे और अपने जगहों को बदलते रहते थे। पाषाण युग के लोग किसका प्रयोग परिवहन के लिए करते थे? परिवहन के लिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पैदल और पशु, ऑप्शन सी। पाषाण युग के से मध्य पाषाण युग में परिवर्तन क्यों हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरणीय बदलाव, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा पर्यावरणीय बदलाव। हिमयुग की समाप्ति के बाद जलवायु गर्म और शुष्क हुई, तो इसकी वजह से पाषाण युग से मध्य पाषाण युग में परिवर्तन हुआ। पाषाण युग से नव पाषाण युग में परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण क्या था? उसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि का विकास। यहाँ पर कृषि से स्थायी जीवन स्टार्ट हुआ और यही जो है कि पाषाण युग से नव पाषाण युग में परिवर्तन का सबसे बड़ा कारण बना। पाषाण युग की समाप्ति कब हुई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 10,000 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 10,000 ईसा पूर्व। और इसके बाद जो है कि आपका मेसोलिथिक एज शुरू हुआ। पाषाण युग से नव पाषाण में परिवर्तन किस चीज से जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि और पशुपालन। यहाँ पे लोग खेती करना और पशुपालन करना सीख गए थे।
पाषाण युग के अंत में किस औजार का विकास हुआ था? सबसे पहले किसका विकास हुआ था? तो ये थे माइक्रोलिथ। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, माइक्रोलिथ, जिसमें छोटे छोटे औजार मेसोलिथिक एज की ओर संकेत करते थे। किस युग में मानव ने कुत्ते को पालतू बनाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य पाषाण युग में, मध्य पाषाण काल में, जिसको कि मेसोलिथिक एज कहते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया गया था। किस युग से कृषि और पशुपालन की शुरुआत मानी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नियोलिथिक एज। यहाँ ये पर से आपका खेती और पशुपालन को माना जाता है कि नियोलिथिक एज में ही खेती और पशुपालन शुरू हुई थी। किस युग में चाक का प्रयोग शुरू हुआ? चाक कहाँ? तो सबसे पहले नियोलिथिक एज से स्टार्ट हुआ था चाक का। चाक से मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे। किस युग में पहिए का आविष्कार हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूलिथिक। यहीं पर जो है कि पहिए का भी आविष्कार हुआ था। पाषाण युग के मानव का विकास किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है होमो इरेक्ट्स। होमो इरेक्ट्स आपके पाषाण युग में जुड़ा हुआ है और उसके बाद जो है कि आप क्या है, होमो सेपियंस। तो होमो इरेक्ट्स के बाद होमो सेपियंस का विकास हुआ था। तो साथियों, आज के इस क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए और इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको आने वाली हर एक क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो हो जाइए तैयार और लेखपाल कीजिए आर पार।